नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक बचे रह गए थे उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में पढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जानकारी उनको हमने पूरे डिटेल में देखा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना को हमने पढ़ लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, प्रमुख उत्सव, उसके अलावा प्रमुख शहरों के उपनाम उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संगठन और संस्थान, यानी कि ये सभी जो आपके टॉपिक हैं ऊपर के 6 टॉपिक, इनको मैंने पूरे डिटेल में कंप्लीट करवा दिया था। और इसका जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सभी टॉपिक आपके मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश जीके के, तथा बाकी के जो आपके टॉपिक बचे रह गए थे उत्तर प्रदेश जीके के, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तथा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, बैराज और बांध, यानी कि टोटल आज हम 5 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, इन नदियों के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर बसे उनको हम देखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको हम देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। प्रमुख बैराज और प्रमुख बांध जो आपके उत्तर प्रदेश के बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम 5 से 6 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तथा यह जो आपका आज का वीडियो होगा, इसका जो प्लेलिस्ट है मैंने बना ही दिया है। तथा आज का वीडियो जो है यूपी जीके की प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी अभी तक हमने यूपी जीके के वीडियो अपलोड किए हुए हैं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो कंप्लीट आप यूपी जीके को एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह सीरीज आपकी यूपी जीके की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सभी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गंगा नदी से, गंगा रिवर से। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमुख गंगोत्री नामक जो ग्लेशियर है, यहीं से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है। तथा गंगा नदी की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनासा। ये सभी आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तथा जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, यानी कि बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपसे यह डायरेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा गंगा और जमुना का जो संगम होता है यह प्रयागराज में होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट रिवर आपके सामने है यमुना नदी। इसका उद्गम होता है बंदरपुछ नामक स्थान पर और यमुनोत्री ग्लेशियर से, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसकी सहायक नदियां हैं हिंडन, चंबल, बेतवा और केन। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं यमुना की। तथा सहारनपुर जिले से जो यमुना नदी है यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा प्रयागराज में गंगा में यह मिल जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी यहाँ पे देख रहे हैं, यह कहाँ से निकलती है? तो आपकी जो रामगंगा नदी है यह दूधा टोली पर्वत पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। इसकी सहायक नदी आपकी कोह है। कोह जो है रामगंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जो आपकी रामगंगा नदी है यह कालागढ़ बिजनौर में एक जगह है से मैदानी भाग में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में यह मिल जाती है रामगंगा नदी, यानी कि रामगंगा जो नदी है यह गंगा की एक सहायक नदी है तथा यह कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। अगली नदी आपकी है शारदा, या इसको हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसका उद्गम होता है मिलाम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से। इसकी सहायक नदियां हैं गौरी गंगा और सरयू। तो ये 2 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं शारदा नदी की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यह नदी जो है भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। यह जो नदी है भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है। यहाँ इसे हम महाकाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। जिसके बहुत सारे नाम हैं, नाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो जहाँ पर यह भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है वहाँ पर इस नदी को हम महाकाली के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा बहराम घाट नामक स्थान पर यह घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बहराम घाट जो है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बहराम घाट नामक स्थान पर जो है यह घाघरा नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला नदी आपके सामने है और घाघरा, जिसको हम कर्नानी नदी के नाम से भी जानते हैं।
इसका उद्गम होता है मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में जो है, यहाँ से इसकी सहायक नदियाँ हैं काली और राप्ती। इंपॉर्टेंट है, काली और राप्ती जो है आपकी घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में यह जो नदी है लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी है यह लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। तो इम्पॉर्टेंट है। तथा उत्तर प्रदेश से निकलकर यह बिहार के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के छपरा के पास में यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और राप्ती नदी के बारे में ये देख लेते हैं। तो आपकी जो राप्ती नदी है यह रुकुम कोट धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है रोहिणी। इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं, तो यह जो आपकी रोहिणी नदी है, रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो इसके बाईं ओर से गोरखपुर में इसमें मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो रोहिणी रिवर है यह राप्ती की सहायक नदी है तथा यह इसकी बाईं ओर से गोरखपुर में इसमें आकर मिल जाती है। इसके अलावा यह जो नदी है आपकी राप्ती नदी, यह श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से बहती हुई देवरिया में बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा में मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि घाघरा की यह सहायक नदी है राप्ती कहाँ पर मिलती है, तो देवरिया में बरहज नामक स्थान के निकट घाघरा में यह मिल जाती है राप्ती नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगली नदी आपके सामने है गोमती रिवर। सुपर इंपॉर्टेंट है। तो गोमती नदी जो है इसका उद्गम होता है फुल्लर झील पीलीभीत से। इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियां हैं गौहाई हो गया, सुखेता हो गया, छोहा, आंध्र छोहा, सई। ये इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं गोमती नदी की। गोमती व गंगा नदी का संगम पर जो है प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव का मंदिर स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मार्कंडे महादेव का जो मंदिर है यह गोमती व गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह जो नदी है गोमती जो नदी है आपकी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह नदी, इस नदी का क्या नाम है, तो यह नदी आपकी है गोमती नदी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा गंगा और गोमती नदी के संगम पर आपका प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे नदी आपके सामने दी गई है, तो यहाँ पे आपकी नदी है गंडक। आइए गंडक के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम होता है धौलागिरी पर्वत से। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो धौलागिरी पर्वत से आपकी गंडक नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश में यह महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा पर बहते हुए बिहार में प्रवेश कर पटना के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है आपकी गंडक नदी। शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति के कारण इसे हम शालिग्राम या नारायणी भी कहते हैं। यानी कि जो आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी में बहुत अधिक मात्रा में शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, जिस कारण से इसको हम शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे शालिग्राम की जगह शालिग्रामी या नारायणी होगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंबल रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चंबल नदी का उद्गम आपका होता है जाना पाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, काली, छिप्रा, सिंध और पार्वती। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं किसकी, तो सहायक चंबल की हैं। और उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा में बहते हुए जो इटावा के समीप यमुना नदी है, यहीं पे यह मिल जाती है चंबल। यानी कि चंबल जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर मिलती है, तो इटावा के समीप जो है यह यमुना में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नदी आपके सामने है बेतवा नदी, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। आप याद कर लीजिएगा, बेतवा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। और इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं धसान और जामनी। इंपॉर्टेंट है। यह जो नदी है मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी, जालौन से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यह भी आपकी यमुना की ही सहायक नदी है बेतवा। इसके बाद धसान नदी के बारे में यह देख लेते हैं। तो धसान नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका बेगमगंज, और रायसेन मध्य प्रदेश में एक जगह है बेगमगंज, यहीं से जो है धसान नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ
मध्य प्रदेश की यह सीमा बनाती है धसान नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमीरपुर के पास यह बेतवा नदी में मिल जाती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, यह बेतवा की सहायक नदी है, यानी कि यह बेतवा में मिल जाती है हमीरपुर के पास। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, तो धसान रिवर, धसान नदी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो तथा यह जो आपकी धसान रिवर है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या, नदी है टोंस नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो टोंस नदी का उद्गम आपका होता है तारमाकुंड कैमूर पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदी है पब्बर और आसन, ये दो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं टोंस की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा टोंस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपकी टोंस नदी है यह प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तथा इसकी सहायक नदियां हैं पब्बर और आसन। तथा हम टोंस को तमसा के नाम से भी जानते हैं, टोंस को जो है तमसा के नाम से भी जाना जाता है। अगली नदी आपके सामने है केन। केन का जो है उद्गम होता है कटनी नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सोनार हो गया, उर्मिल हो गया, पाटर हो गया, कोपरा, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। सोनार, उर्मिल, पाटर, कोपरा किसकी, तो केन की। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले तथा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा का यह निर्धारण करती है केन रिवर। अब बांदा में यह यमुना नदी में मिल जाती है, यानी कि यह केन जो नदी है यमुना की सहायक नदी है। तथा यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद अगली नदी आपके सामने है सोन नदी, इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इसकी सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्नार, उत्तरी कोयल। तो सोन नदी की सहायक नदियां आप याद कर लीजिएगा, रिहंद हो गई, कन्नार हो गई, कन्हार। इसके बाद उत्तरी कोयल, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई यह बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि मध्य प्रदेश से यह उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है, सोनभद्र। तो सोनभद्र के बाद यह सीधे बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पटना के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है तथा यह उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है, तो सोनभद्र जिले में बहती है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछी जा सकती है नदी, सोन नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद रिहंद रिवर की अगर हम बात करें, रिहंद नदी की हम बात करें तो मातीरंगा, आप याद कर लीजिएगा, मातीरंगा पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहीं से आपकी रिहंद नदी का उद्गम होता है। महान, मोरनी, सुर्या, गागर और गोबरी, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं रिहंद की। कौन कौन सी, तो महान, मोरनी, सुर्या, गागर और गोबरी। छत्तीसगढ़ से निकलकर यह सोनभद्र में प्रवेश करती है और यहीं चोपन के पास सोन नदी में मिल जाती है, यानी कि जो आपकी रिहंद नदी है यह सोनभद्र में, छत्तीसगढ़ से निकलकर सोनभद्र में प्रवेश करती है और चोपन जो कि एक जगह है सोनभद्र के पास, चोपन में यह सोन नदी से मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो आपकी रिहंद नदी है वह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सोन नदी से मिल जाती है, तो चोपन नामक स्थान पर यह सोन नदी से मिल जाती है और यह जो चोपन स्थान है आपको सोनभद्र में मिलेगा। इसके बाद अगला है हिंडन नदी की। अगर यहाँ पे बात करें तो हिंडन, और हिंडन नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंडन जो नदी है ये इसका उद्गम आपका शिवालिक पर्वत से होता है। कहाँ से, तो शिवालिक पर्वत से होता है हिंडन नदी का उद्गम। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो धमोला, पावधोई, सीला और नागदेव। आप याद कर लीजिएगा, धमोला, पावधोई, सीला और नागदेव, यहीं से जो है मतलब ये सहायक नदियां हैं हिंडन की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में यह सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत तथा गाजियाबाद से बहती हुई दिल्ली के कुछ दूरी पर यमुना नदी में यह मिल जाती है, यानी कि यमुना की यह सहायक नदी है हिंडन। तथा उत्तर प्रदेश में यह कहाँ कहाँ बहती है, तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत तथा गाजियाबाद में यह बहती है उत्तर प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी और जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के से जुड़े कुछ अन्य जो है और नदियों के किनारे बसे शहर है उनको, यानी कि दूसरा टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है नदियों के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर
बसे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गंगा नदी किनारे कौन कौन से शहर हैं, आइए देख लेते हैं। तो कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, आप याद कर लीजिएगा। कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, ये इंपॉर्टेंट जगह हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। यमुना नदी किनारे आपको मिलेगा मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जगहें हैं जो यमुना नदी किनारे स्थित हैं। इसके बाद गोमती नदी किनारे आपको मिलेगा लखनऊ शहर, जौनपुर शहर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ये आपके गोमती नदी के किनारे हैं। इसके बाद राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं, तो राप्ती नदी के किनारे आपको मिलेगा गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये कुछ नगर हैं जो आपके किसके किनारे हैं, ये आपके मिलेंगे राप्ती नदी के किनारे। रामगंगा नदी किनारे कौन कौन से नगर हैं, तो रामगंगा नदी किनारे आपको मिलेगा बरेली शहर, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, इसके बाद बदायूं हो गया, इसके बाद आपका हरदोई हो गया, और इसके बाद आपका हो गया बिजनौर, ये शहर हैं जो आपके रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे किस नदी की हम बात कर रहे हैं, तो रामगंगा की। इसके बाद सरयू नदी किनारे आपको मिलेगा अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बहराइच और बलिया। इसके बाद हिंडा नदी किनारे आपको मिलेगा सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ। इसके बाद सई नदी किनारे आपको मिलेगा प्रतापगढ़ और जौनपुर, ये दो इंपॉर्टेंट नगर हैं जो आपको सई नदी के किनारे मिलेंगे। इसके बाद सोन नदी किनारे आपको मिलेगा सोनभद्र शहर, उत्तर प्रदेश का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी, इनके किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। तो सबरी जलप्रपात आपको मिलेगा चित्रकूट में, आप याद कर लीजिएगा। सबरी जलप्रपात आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर, तो चित्रकूट में। इसके बाद सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, विंधाम जलप्रपात, लखनिया दरी जलप्रपात, चूना यहाँ पे चूना दरी जलप्रपात, ये सभी आपको मिलेंगे मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में इतने सारे जलप्रपात, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजदरी देवदरी जलप्रपात आपको मिलेगा चंदौली में। इसके बाद मुक्खा जलप्रपात आपको मिलेगा सोनभद्र में। तो इनके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो मुक्खा जलप्रपात आपको मिलेगा सोनभद्र में, राजदरी देवदरी जलप्रपात आपको मिलेगा चंदौली में। इसके बाद सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, विंधाम जलप्रपात, लखनिया दरी जलप्रपात, चूना दरी जलप्रपात आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर में। इसके बाद सबरी जलप्रपात आपको मिलेगा चित्रकूट में। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील और तालों को, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं देख लेते हैं। फुल्लर झील, और जहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है, यह आपको मिलेगा पीलीभीत में, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल आपको मिलेगा गोरखपुर में। करेला और इटौजा झील आपको मिलेगी लखनऊ में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। करेला और इटौजा झील आपको मिलेगी लखनऊ में। अलवारा झील आपको मिलेगी कौशाम्बी में, इंपॉर्टेंट है। अलवारा झील कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह एक कृत्रिम झील है जो आपको मिलेगी सोनभद्र में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेंती, अजगरा व नैया झील आपको मिलेगी प्रतापगढ़ में, कहाँ पर, तो बेंती, अजगरा व नैया जो झीलें हैं ये आपको मिलेंगी प्रतापगढ़ में। राम ताल आपको मिलेगा मेरठ में। सौज झील आपको मिलेगी मैनपुरी में, कहाँ पर, तो आपकी जो सौज झील है आपको मिलेगी मैनपुरी में, सौज झील की यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद मदन झील आपको मिलेगी महोबा में। सागर ताल आपको मिलेगा बदायूं में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सागर ताल आपको मिलेगा बदायूं में। इसके बाद पार्वती अर्गा ताल आपको मिलेगा कहाँ पर, गोंडा में। इसके बाद बखीरा झील आपको मिलेगी संत कबीर नगर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी जो आपको मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, इनको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है, कुछ और झीलें बची थी यहाँ पे। मोती झील आपको कहाँ पर मिलेगी, तो मोती झील आपको मिलेगी कानपुर में, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद बड़ा ताल आपको मिलेगा शाहजहाँपुर में। नौह ताल आपको मिलेगा कहाँ पर, तो मोती झील कानपुर, बड़ा ताल आपको शाहजहाँपुर में। इसके बाद नौह ताल आपको मिलेगा कहाँ पर, तो मथुरा में। इसके बाद शुक्र ताल आपको मिलेगा कहाँ पर, तो शुक्र ताल आपको मिलेगा मुजफ्फरनगर में। बरुआ सागर झील आपको मिलेगी झांसी में। चितौरा झील आपको मिलेगी बहराइच में। इसके बाद आपका जो सुराहा ताल है आपको मिलेगा बलिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी, उनको हमने यहाँ पे बता दिया है आपको, इनको आप एक बार देख लीजिएगा।
एग्जाम में जाने से पहले अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एक तरफ बांध है, संबंधित नदी है और जिला दिया गया है। तो राजघाट बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पर, किस जिले में? ललितपुर जिले में। कनहर जो आपका बांध है, यहाँ पे तो कनहर बांध आपको मिलेगा कनहर नदी पर, कहाँ पर? तो सोनभद्र में इंपॉर्टेंट है। जरगो बांध आपको मिलेगा जरगो नदी पर, मिर्ज़ापुर में इंपॉर्टेंट है। जरगो बांध जरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में है। इसके बाद माता टीला बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पर, आपको मिलेगा यह ललितपुर में माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको मिलेगा रिहंद पर, सोनभद्र जिले में इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो बांध है आपको मिलेगा रिहंद नदी पर, सोनभद्र जिले में इंपॉर्टेंट है। ओबरा आपको मिलेगा रिहंद नदी पर, सोनभद्र में इंपॉर्टेंट है। मेजा आपको मिलेगा बेलन नदी पर, मिर्ज़ापुर में इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? तो मेजा जो बांध है आपको मिलेगा बेलन नदी पर, मिर्ज़ापुर में। इसके बाद धंधरौल बांध आपको मिलेगा घाघरा नदी पर, सोनभद्र में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परीक्षा बांध आपको मिलेगा बेतवा नदी पर, झांसी में इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो परीक्षा बांध है आपको मिलेगा बेतवा नदी पर, झांसी जिले में। इसके बाद रोहिणी बांध आपको मिलेगा रोहिणी नदी पर, कहाँ पर? तो ललितपुर जिले में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अर्जुन बांध आपको मिलेगा अर्जुन नदी पर, महोबा में, नोट डाउन कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अहरौरा बांध आपको मिलेगा गरई नदी पर, मिर्ज़ापुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका अहरौरा बांध है कहाँ पर मिलेगा? तो गरई नदी पर, मिर्ज़ापुर में। गोविंद सागर बांध आपको मिलेगा शहजाद नदी पर, ललितपुर में, इंपॉर्टेंट है। शारदा सागर आपको मिलेगा चौबा नदी पर, पीलीभीत में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गढ़वा बांध आपको मिलेगा गढ़वा नदी पर, चित्रकूट में, ये भी आपका सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बांध थे जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, इनको हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब आज का लास्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज। तो आइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज को भी कवर कर ही लेते हैं। तो यह आज का अंतिम टॉपिक है। तो एक तरफ बैराज हैं, उनसे संबंधित नदी हैं और उनका स्थान दिया गया है। तो हिंडन बैराज आपको मिलेगा हिंडन नदी पर, गाजियाबाद में, इंपॉर्टेंट है। नरौरा बैराज आपको मिलेगा गंगा नदी पर, बुलंदशहर में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लौ कुश बैराज आपको मिलेगा गंगा नदी पर, कानपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अफजलगढ़ कौन सा है? तो अफजलगढ़ बैराज आपको मिलेगा रामगंगा नदी पर, बिजनौर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हरेवली बैराज आप याद कर लीजिएगा, हरेवली बैराज आपको मिलेगा रामगंगा नदी पर, बिजनौर में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। हरेवली बैराज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद खो बैराज आपको मिलेगा खो नदी पर, बिजनौर में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य गंगा बैराज, यह भी आपका गंगा नदी पर है, बिजनौर में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गोमती बैराज आपको मिलेगा गोमती नदी पर, लखनऊ में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गिरिजा बैराज आपको कहाँ पर मिलेगा? तो जो गिरिजा बैराज है आपको मिलेगा घाघरा नदी पर, बहराइच जिले में, इंपॉर्टेंट है। जो आपका गिरिजा बैराज है घाघरा नदी पर है, बहराइच जिले में। शारदा बैराज आपका शारदा नदी पर है, लखीमपुर खीरी में। सुहेली बैराज आपका सुहेली नदी पर है, लखीमपुर खीरी में, ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। सुहेली बैराज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुहेली नदी इससे संबंधित है और लखीमपुर खीरी पर, यह लखीमपुर खीरी में यह बना हुआ है। इसके बाद बाढ़ गंगा बैराज आपको मिलेगा राप्ती नदी पर और यह सिद्धार्थ नगर में बना हुआ है। बाढ़ गंगा बैराज राप्ती नदी पर, सिद्धार्थ नगर में। इसके बाद लास्ट कुछ बैराज बचे हुए हैं। सरयू बैराज आपको मिलेगा सरयू नदी पर, बहराइच जिले में। राप्ती बैराज आपको मिलेगा राप्ती नदी पर, श्रावस्ती जिले में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अदवा बैराज मिलेगा कर्मनाशा नदी पर, मिर्ज़ापुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लास्ट बैराज आपका है आगरा बैराज, मिलेगा यमुना नदी पर, आगरा जिले में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैराज थे जिनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो जो जो टॉपिक आज हमने आपको पढ़ाया है, जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उनके किनारे बसे प्रमुख नगर, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख बांध, प्रमुख झीलें, इनको आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।